सत्य का पवित्र शास्त्र। मई दिनांक 7। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। भजन संहिता 36 का 1 पद। यहोवा का भय मानने वाले के लिए अगला लाभ हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक के 50वें अध्याय में। जीवन की अनेक परिस्थितियों में और कठिन पगडंडियों में उसके लिए परमेश्वर आशा का मार्ग तैयार करता है, और चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए ज्योति बनकर चमकेगा। यह एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का दिया हुआ आत्मिक आधार और अचूक प्रतिज्ञा है। यशायाह नबी किताब 50 अध्याय का 10 पद। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मसीह जीवन की यात्रा के मार्ग में जब मृत्यु की तराई भी आ जाएगी तो भी हम किसी भी भय से नहीं डरेंगे, क्योंकि उसकी लाठी और सोंठे के द्वारा वह हमें पार ले चलेगा। यह लाठी और सोंठा उस विश्वासी और आशा को दर्शाता है जो ऊपर कहे गए यशायाह की पुस्तक 50वें अध्याय के 10 पद में परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास रखना और आशा रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक गुण और अनिवार्य अभ्यास भी है। वास्तव में यहोवा का भय मानने वालों को अनेक प्रकार के दुष्ट की युक्तियों का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है, और वह किसी न किसी प्रकार के कष्ट और बाधा और संकट और क्लेश तथा उपद्रव के द्वारा विश्वासी को रोकने का यत्न करता और भरमाने के लिए अपनी छल और झूठी बातों का उपयोग करता है। प्रेरित पौलुस ने भी इन सभी बातों का सामना किया था, परंतु कभी भी उसने हार नहीं मानी। वह कभी पीछे नहीं हटा, चाहे कितने भी प्रकार से उसके जीवन में कठिनाइयों को शत्रु शैतान बार बार एक के बाद एक निरंतर लाते गया। यह उसके स्थिर विश्वास और अनंत आशा को सूचित करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 28 पद में कहता है, मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जिन जहाज पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कृपया उपरोक्त वचन भाग में पौलुस के शब्दों में बार बार को ध्यान दें।